सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां छैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की, देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर श्री वादिराज महामुनिराज की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ निराजों की। बोलिए परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। पाठ करेंगे। एकी भावं गतैव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते छेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुर्तनिवहत् ध्वान्तवेध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिन्वरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नंहा कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुष्णपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यस्याएतत्त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याव्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधया कादिर्वेयाः प्रागेवेहतिर्भवना देश्यता भवपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टः तत्किंचित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिराप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकर्हिमभ्यूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पादन्यासादपि च पुण्यतो यात्र्या तेतलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्
स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्रयापिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमश्मा नन्दधाम प्रविष्टः त्वां दुर्वारा स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंठकाः निर्लुठन्ति। धर्मस्नेही भवात्माओं, कल 2 श्लोक हुए थे, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का। 7वें नंबर के छंद में ये कहा था कि भगवान बिहार के द्वारा आपसे तीनों लोग पवित्र होता है। जब आप बिहार करते हैं तो देवगण 225 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। जब आपके चरण मात्र रखने से वह कमल स्वर्ण की आभा वाला हो गया था, सुगंधित हो गया था, लक्ष्मी का स्थान हो गया था, फिर भगवान सभी अंगों के द्वारा मेरा मन आपको स्पर्श कर रहा है। फिर ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा जो कल्याण का कार्य है जो आपके द्वारा प्रतिदिन मुझे प्राप्त नहीं होता, अर्थात होता ही है। फिर इसके बाद एक कहा तक भगवान आप कैसे हैं, तो कर्म रूपी वन से निकल करके मोक्ष धाम में प्रविष्ट हो गए हैं और बड़ी कठिनाई से जिसको जीतना बहुत ही कठिन है, ऐसा दुर्जय कामदेव, उसके दर्प को आपने दलन कर दिया है। ऐसे प्रभु आपके जो भक्त आपका दर्शन करते हैं और भक्ति रूपी इस कटोरों के माध्यम से जो आपके जिनवाणी का पान करते हैं, ऐसे आपके भक्त फिर क्या उनके लिए कहीं क्रूर है आकार जिनका ऐसे कांटे क्या सता सकते हैं? ऐसे रोग रूपी कांटे उसको नहीं सताते, यानी उसके लिए कभी रोग आदि नहीं होते, जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं। इतना कल हो गया था। अब अगला देखें, 9वें नंबर का है। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलम रत्नमूर्तिर। पाषाणात्मा तदितरसमा केवलम रत्नमूर्तिर। मानस्तंभो भवति च परश तादृशो रत्नवर्गः। मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम। दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस् तच्छक्ति हेतुः। तस्य तच्छक्ति हेतुः। प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः।
पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणाम्। प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः। पढ़ें एक साथ। बन गया? बन जाएगा? अब देखें, यहाँ पर वर्णन किसका किया जा रहा है। समोसरण में मानस्तंभ होते हैं और मानस्तंभ, जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं लोगों के मान का हरण हो जाता है। तो यहीं पर भक्ति की जा रही कि भगवान ऐसा उसमें क्या है मानस्तंभ में जो उसको देखते ही लोगों के मान हरण हो जाते हैं। उसी का यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। सबसे पहले पाषाण आत्मा। पाषाण आत्मा का है पाषाण का बना हुआ। तद इतर समः, दूसरे पत्रों के समान ही है। केवलम, सिर्फ अंतर इतना है, रत्न मूर्ति रत्नमयी है। क्या? मानस्तंभ, यानी मानस्तंभ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान पत्थर रूप जो मानस्तंभ है तद इतर समा, दूसरे पत्थरों के समान ही है। केवलम, सिर्फ इतना है कि जो वहाँ पर मानस्तंभ रहता है रत्न मूर्ति ही, रत्नमयी वह मानस्तंभ होता है। फिर आगे कहते हैं भवती, है ना, होता है, चा माने और, परह तादृशो रत्न वर्गा। परह रत्न वर्गा, दूसरे रत्नों का समूह वैसा ही है। ऐसा होने पर दृष्टिम प्राप्तो, देखने मात्र से ही हरति, हरण कर लेता है, सह वाने वह, कथम आने कैसे, मान रोगम नराणाम। नराणाम यानी मनुष्यों के मान रोगम, मान रूपी रोग को, कथम, सह मानस्तंभा, वह मानस्तंभ कैसे, दर्शन यानी देखने मात्र से ही वह उसके मान रोगों को कैसे हरण कर लेता है। यहाँ पर अंदर अंतरंग से जिज्ञासा उठ रही है और विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर लेता है। तो नीचे एक लाइन के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है, प्रत्यासक्ति ही। प्रत्यासक्ति का अर्थ होता है निकटता। यदि ना, निकटता यदि नहीं होती, भवतः तस्य शक्ति हेतु, यह शक्ति को शक्ति हो गया यहाँ पर संधि होने के कारण से। तो कहा जा रहा है कि तस्य, उस मानस्तंभ की, तस्य शक्ति हेतु, वैसी शक्ति में कारण स्वरूप, भवतः प्रत्यासक्तिर यदि ना, आपकी
वह निकटता ना होती तो मानस्तंभ के अंदर भी ऐसी शक्ति नहीं आती। ये जो कुछ हो रहा है सब आपके प्रभाव से ही हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मानस्तंभ जो होते हैं वह उनकी दूरी कितनी होती है, तो कहते हैं कि समो शरण में 8 भूमियाँ होती हैं। कितनी भूमि होती हैं? 8 भूमि होती हैं। और ये मानस्तंभ जो होता है यह पहली भूमि में होता है। चैत्य प्रासाद नाम की भूमि होती है। उस भूमि में जो चारों तरफ वीथियाँ होती हैं, वीथियाँ माने रास्ते होते हैं। सीधे रास्ते कहाँ जाते हैं? 8वीं भूमि में सीधे जाना है तो सीधे डायरेक्ट जाओ, और फिर क्रम क्रम से रास्ते के आजू बाजू में वो भूमियाँ होती हैं, चैत्य प्रसाद आदि बने हुए हैं। उनको देखना हो तो उनको देख लो। दोनों का दोनों व्यवस्था है, देखते भी चले जाओ और देख भी सकते हैं। ऐसे करके अष्टम जो भूमि होती है उस अष्टम भूमि में 12 सभाएं और उसके ठीक बीचों बीच 3 कटनियाँ, प्रथम कटनी, द्वितीय कटनी और तृतीय कटनी। फिर उसके ऊपर भगवान सिंहासन, कमलासन आदि उसके ऊपर जाकर के 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। तो ये मानस्तंभ जो होते हैं ये चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। और ये कितने होते हैं? तो कहते हैं भगवान की हाइट से 12 गुने। जैसे भगवान की 5000 धनुष की है आदिनाथ भगवान की, तो 12 का उसमें गुणा कर दो। 500 धनुष की होती है ना, 500 धनुष की काया आदिनाथ भगवान की थी, तो उसमें 12 का गुणा किया तो कितने हो गए? 60 क्या है? 6000 है ना। 6000 धनुष ऊंचा, 12 गुना ऊंचा भगवान की हाइट। इतने ही वो चारों ओर जो उनके कोट बने होते हैं वो भी इनकी ऊंचाई इतनी होती है। और ऐसे ही 12 गुनी कल्प वृक्ष भी 12 गुने ऊंचे होते हैं। ऐसा तो वहाँ से यहाँ तक का जो होता है ये मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ रत्नमयी हुआ करते हैं और स्वर्णमयी उनमें प्रतिमाएँ विराजमान होती हैं। ये कहाँ से आती हैं प्रतिमाएँ? तो स्वर्ग से प्रतिमाएँ आती हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएँ उनमें विराजमान हो जाती हैं। तब जैसे ही प्रवेश करते हैं और सबसे पहले मानस्तंभ को देखते हैं तो उनके सबके सब के सिर झुक जाते हैं, ऐसा कहा गया। गौतम स्वामी का आता है, बहुत बड़े वो विद्वान थे, वेद पुराणों के विद्वान थे। महावीर भगवान का समोसरण लगा, 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिली। कारण योग्य पात्र उसको ग्रहण करने वाला, जो द्वादशांग का रूप दे सके। तब इंद्र को चिंता हुई कि क्या करें, कौन है ऐसा व्यक्ति। फिर अवधि ज्ञान से जाना और जान करके उनके पास पहुंच गए और उनके सामने एक छंद रख दिया और कहा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मुझे इस छंद का उत्तर चाहिए। उन्होंने कभी वह छंद पढ़ा ही नहीं था, उन चीज़ों से वह परिचित नहीं थे, दूसरे ही वेद पुराणों के ज्ञाता थे। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा उत्तर इधर नहीं, तुम्हारे ही गुरु को दिया जाए। और पहुंच जाते हैं समोसरण में। जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं
जो घमंड से उनका गर्व से माथा ऊंचा था, उस मानस स्तंभ को देख करके मान उनका गल गया और झुकते हुए सीधे भगवान के समूह शरण में पहुंच गए और उन्होंने जाकर के भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके दुनिया में इनसे बढ़ कर के और कोई भगवान नहीं है, यही बीतरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी है। और उनके सामने जब दर्शन किए तो उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति और वहीं के वहीं उन्होंने दीक्षा भी ले ली और दीक्षा धारण करके गण मुनिराज बन करके बैठ गए। और फिर जब भगवान की दिव्य धुनी खिरी तो उसमें सारी व्यवस्थाएं आगे की हो गई। ऐसा यह पाषाण का बना हुआ मानस्तंभ भी दूसरे ही पत्थरों के समान है, लेकिन अंतर इतना है कि यह रत्नमयी है, लेकिन दूसरे भी तो रत्न होते हैं। उन रत्न पत्थरों को देख करके किसी के सिर नहीं झुकते, लेकिन मानस्तंभ को देख करके क्यों झुक जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कहा गया कि भगवान आपकी जो निकटता है वह आपकी अगर निकटता नहीं होती तो उस मानस्तंभ में ऐसी शक्ति, ये सब जो कुछ है आपका ही प्रभाव है, ऐसा कहा। इसी प्रकार से वर्तमान में भी जो मूर्तियां विराजमान होती हैं, सामान भी ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, मूर्तियां पड़ी हैं, उनमें इस प्रकार की शक्ति नहीं आती। लेकिन जब इन मूर्तियों में मुनिराजों के द्वारा, आचार्य परमेष्टि के द्वारा जब सूर्य मंत्र दिया जाता है तो इन मूर्तियों के अंदर भी वो शक्ति आ जाती है कि हमारे पाप गलाने में यह मूर्तियां कारण बन जाती, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में ये कारण बन जाती हैं। और भक्ति पूजा आराधना से व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा मूर्ति और मंत्र के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते। अच्छा, ऐसी कहते हैं मूर्ति और मंत्र ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से ध्यान बहुत अच्छी तरह लग जाता है। जिन भगवान की हम प्रतिदिन दर्शन पूजन भक्ति आदि करते हैं, ऐसे भगवान हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। और आप नगर के बाहर भी हो तो भी आंखें बंद करते ही आपके मंदिर आपको दिखने लग जाते हैं, आपको वेदी अपनी दिखने लग जाती है, आपको अपने भगवान भी दिखने लग जाते अच्छी तरह से जिनने देखे हैं उनके लिए। और कुछ लोग तो आते हैं और चावल नीचे डाले और चले जाते हैं, भगवान हैं वेदी पे कि नहीं यही उन्हें पता नहीं होता, और चढ़ाते हुए क्रम क्रम से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से कोई भगवान आप अपने चित्त में जरूर बैठा लिया करें, जिसके माध्यम से आंखें बंद करते ही वह भगवान हमारे लिए दिख जाए। इसी प्रकार से मंत्र भी काम करता है। मंत्र भी अगर हमारे चित्त में अच्छी तरह से बैठ गया तो आंख बंद करते ही वह अपना कार्य करने लग जाता है। ऐसा यह मान नाशक और विनय प्रदायक यह छंद है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। फिर से एक बार अच्छे से बिठा लें। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं देखें। हे देव, पाषाण आत्मा पत्थर रूप मानस्तंभ तर इतर समः दूसरे पत्थरों के समान ही है। केवल यानी सिर्फ अंतर इतना है कि रत्न मूर्ति रत्नमयी है। तब रत्नमयी है तो कहते हैं परहा रत्न वर्गा तादृशा, दूसरे रत्न भी, रत्नों का समूह भी तो वैसा ही है। ऐसा होने पर यदि तस्
उस मानस्तंभ की तत्शक्ति हेतु वैसी शक्ति में कारण स्वरूप भवतः आपकी पित्या शक्ति ही निकटता ना होती तो सह यानी वह मानस्तंभ दृष्टिम प्राप्तो देखने मात्र से ही नराणाम मनुष्यों के मान रोगम, मान यानी अहंकार रूपी रोग को कथम हरति कैसे हर सकता है, अर्थार्थ नहीं हर सकता, ये आपका ही प्रभाव है। ठीक है, समझ में आ गया? गर्दन हिला रहे, कुछ ऐसी ऐसी भी हिला रहे, ऐसी ऐसी हिला रही, ऐसी ऐसी है। ना और हाँ, हाँ हाँ हो रही कि ना ना हो रही? भाव समझ में आ जाना चाहिए। मानस्तंभ जो बनाए जाते हैं वह मानस्तंभ उनके देखने से मिथ्या दृष्टियों के सब मान नष्ट हो जाते हैं और तीन लोक के जीव जब उनको देखते हैं तो उनका सभी सम्मान करते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवगण हो। जो भी वहाँ जाता है वहाँ वह सिर तो झुका ही देता है, नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। यह भगवान की पिति मूर्ति वहाँ पर विराजमान होती है और अकृत्रिम प्रतिमा होने के कारण से वह बहुत प्रभावशाली तो हुआ ही करती है। ऐसा वह मानस्तंभ होता है। ऐसा है, इसीलिए यहाँ पर उनका भाव यही है, भगवान जो मेरे अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब आपकी निकटता के कारण से हो रहा है। यानी जो भगवान के निकट आ जाते हैं या भगवान को अपने निकट कर लेते हैं, उनकी भक्ति पूजा आराधना जप ध्यान आदि करते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर भी वैसी शक्ति आ जाती है। ऐसा है यहाँ का। अब हिंदी वाला करते हैं और समझ में आ जाएगा। रत्नमयी पाषाण बहुत से वसुंधरा पर मिलते हैं, तरह तरह से संयोजित हो जग जन के मन हरते हैं। मानथंब वह अति उतुंग जो मान मनुज का हरता है, योग न पाता अगर प्रमाता मातृ कनक का घरवा। कनक माने सोने का घर है, उससे कोई अगर वह आपका योग नहीं मिलता तो उसमें इस प्रकार की शक्ति नहीं। मानथंब पत्थर का है जो अन्य पत्थरों जैसा है वो, रत्नमयी पर रत्नों जैसा मानथंब हो जाता ऐसा। अगर नाथ तब शक्तिमय ना उसमें संयोग, तो दर्शन उसका हरे कैसे नर्मद रो। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक सकल रोग हराय श्री वासुपूज्येन्द्राय नमो नमः। इस तरह से ये श्लोक हो गया। अब अगला देखते, एक और करते हैं। हृदयः प्राप्तो, हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही, मूर्ति शैलोपवाही। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा
धूलिबंधम धुनोति सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबंधम धुनोति। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य त्वं प्रविष्टस्। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य त्वं प्रविष्टस्। तस्या सख्याः का इह भुवने देव लोकोपकाराः। तस्या सख्याः का इह भुवने देवलोकोपकारा। हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही। सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबंधम धुनोति। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य त्वं प्रविष्टस्। तस्या सख्याः का एव भुवने देवलोकोपकारा। पढ़ो एक साथ। बन गया। अर्थ देखें। हृदयः यानी होता है मनोहर। प्राप्तो प्राप्तासन प्राप्त होती हुई। मरुत अपि मरुत माने हवा, अपि माने भी, हवा भी। भवन भवन माने आपके। मूर्ति शैलोपवाही आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से बहने वाली। आपके मूर्ति शैल यानी शरीर रूपी पर्वत के उपबाही यानी निकट से बहने वाली या पास से बहने वाली। क्या थी वो? हृदय यानी मनोहर। मरुत अपि वायु भी प्राप्त होती हुई। एक लाइन का अर्थ देखें क्या कहा जा रहा है। हे भगवान, जब आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से बहने वाली हृदय मरुद अपि प्राप्त मनोहर हवा भी प्राप्त होती हुई। सद्य माने शीघ्र ही। पुंसाम पुरुषों के। निर्वधि रुजा निर्वधि का अर्थ होता है जिसकी अवधि नहीं है यानी मर्यादा रहित। रुजा रोग रूपी। धूलि बंधम धूलि के संबंध को या संसर्ग को। धुनोती धो देती है यानी दूर कर देती है। किसी मनुष्य के शरीर में रोग हैं और भगवान जहाँ विराजमान हैं उन भगवान के पास सभी प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब कुछ होती है। और हवा अगर उनसे स्पर्श करके आगे निकल गई और जिस पुरुष को ये जिस व्यक्ति को उसने स्पर्श कर लिया उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं
ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के या भगवान के प्रभाव हुआ करते हैं। क्या हो गया? संसर्ग। अच्छा, उसमें संसर्ग लिखा है। संसर्ग का अर्थ होता है जैसे ही स्पर्श हुआ, मिलना, मिलने का नाम संसर्ग है। आप किसी से मिले तो संसर्ग हो गया। ऐसे ही वायु बहती हुई आई और जो रोगी था उसका संसर्ग हो गया, यानी उससे स्पर्शित हुई, उसके कारण से उसके रोग रूपी धूली है वह हवा, जैसे आपके ऊपर कोई धूली है और हवा चली तो वह धूली उड़ जाती है, ऐसे ही ऐसी हवा चली जो उनके स्पर्श होते हुए शरीर से आई और वह औषधि के रूप में स्पर्श होती हुई उस रोग को दूर करती हुई आगे चली गई। ये कहलाता है संसर्ग। धूली के संसर्ग को शीघ्र ही धुनोती दूर कर देती है, ऐसा कहा गया। फिर से एक बार देखें। हे देवादिदेव, जब आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से बहने वाली हृदया मनोहर मरुद अपी हवा भी प्राप्तासन प्राप्त होती हुई पुंसाम पुरुषों के निर्वधि रुजाम धूलि बंधम मर्यादा रहित रोग रूपी धूलि के संसर्ग को सद्यः धुनोती शीघ्र ही दूर कर देती है। कोष 4 सत सुभिक्षता हो। भगवान के जो अतिशय बताए गए हैं उसमें कोष 400 कोष तब सुभिक्ष हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता, ऐसी उनकी महिमा हुआ करती है। अब ऐसा हो जाता है तो आगे बताते हैं, ध्यानाहूतो, ध्यान के द्वारा आहूतः अने बुलाए गए हृदय कमलम, हृदय रूपी कमल में यस यानी जिसके या जिस पुरुष के, तू माने तब, त्वम माने आप, प्रविष्टहा प्रविष्ट हुए हैं। इस देखें एक लाइन का अर्थ, तू माने तब, ध्यान आहूता ध्यान के द्वारा बुलाए गए, त्वम आने आप, यस जिसके, हृदय कमलम हृदय रूपी कमल में प्रविष्टा प्रविष्ट हुए हैं। तस् उस पुरुष को अशक्यः काह एह भुवने, यह भुवने यानी इस संसार में, अशक्या कहा कौन सी वस्तु अशक्य है या नहीं करने योग्य है। देव हे देवादिदेव, लोकोपकारा लोगों का उपकार ऐसा कौन सा है जो है मनुष्य नहीं कर सकता। यानी जब भगवान के स्पर्शित हुई वायु से ही रोग दूर हो जाते हैं, फिर जिस व्यक्ति ने आपको ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, ऐसा व्यक्ति किसके रोगों को दूर नहीं कर सकता, यानी सबके रोगों को दूर कर सकता है। ऐसे विराजमान होना चाहिए भगवान श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। कई लोग ऐसे, जैन तो छोड़ो, जैनेतर लोग भी इस नमोकार मंत्र को अच्छी तरह से श्रद्धा और आस्था के साथ अपने हृदय में बिठा लेते हैं और इसके माध्यम से दूसरों के दो रोग जो हैं वह दूर करते रहते हैं। नमोकार मंत्र की ये महिमा है। फिर नमोकार मंत्र के माध्यम से साक्षात जैसा परमेष्टि का स्वरूप होता है वैसा अगर अपने अंदर बिठा लिया तो फिर क्या नहीं हो सकता। जब मात्र सुनने नमोकार मंत्र के सुनने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, फिर हृदय में विराजमान करके चिंतन मनन आदि करते हैं तो उसके माध्यम से क्या नहीं होता,
सब कुछ होता है ऐसा जानना चाहिए। शास्त्रों में कई घटनाएं ऐसी आती हैं। मंगी की एक कथा आती है। मंगी अपने घर में लाड़ प्यार से पली पोसी गई। जब वह ससुराल में गई तो माँ की वह सासू माँ की वह जैसे सम्मान करना चाहिए वैसे नहीं कर सकी। लाड़ प्यार में पली हुई थी। जब उस सासू माँ का इस प्रकार से अपमान होने लगा तो सासू माँ ने भी अब उसको सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया कि एक घड़े में एक सर्प को रख करके उसके लिए दे दिया कि इसमें हार रखा हुआ है, पहन करके जल्दी से तैयार हो जाओ फिर उपवन में चलना है। और मंगी ने सोचा आज ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो सासू माँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और आज तो कह रही हैं तैयार हो जाओ, हार पहन लो और चलना है अपन के लिए। और ये हार भी मटके में क्यों रखा हुआ है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि जब कहा है, और जैसे ही हाथ डाला और सर्प ने डस लिया और वह मूर्छित हो गई। उसका जो पति था बाहर गया था वन में राजा के साथ और कहा था, अपनी पत्नी से कहा था कि माँ के साथ तुम भी आ जाना। वह वहाँ पर उपवन में इंतज़ार करता रहा। जब वह नहीं आई तो घर पर पहुँचता है और घर पर जाकर के देखता है मंगी नहीं है। तो पूछता है कि वह कहाँ गई। माँ कुछ कहती नहीं, लेकिन बार बार पूछने पर वह कहती है उसको तो सर्प ने डस लिया और उसको स्मशान में छुड़वा दिया है। तब वह ढूंढता हुआ मंगी को और स्मशान में पहुंचता है तो वहाँ देखते हैं कि एक मुनिराज ध्यान में लीन थे और उनके चरणों में जाकर के वह नतमस्तक हो गया और मन ही मन उसने विचार बना लिया कि अगर मेरी मंगी मुझे मिल गई तो मैं आपको 1000 रत्नों से आपकी मैं पूजा करूँगा, सहस्र रत्नों से। और ढूंढते हुए वह जाता है और कुछ ही दूरी पर उसको वह मिल जाती है जो बिल्कुल मूर्छित थी, कुछ भी हो नहीं रहा था। उसको उठा लाया और ला करके उन्हीं मुनिराज के सामने उसने रख दिया और उनकी शरीर से स्पर्श करती हुई वह हवा जैसे ही उसको लगी और वह मूर्छित थी, सचेत हो करके उठ बैठी और वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मंगी से कहा कि तुम तो यहीं बैठना, मैं घर जा रहा हूँ और जो मैंने मन में सोचा था कि 1000 रत्नों से इनकी पूजा अर्चना करूँगा, मैं रत्न लेकर के आ रहा हूँ। इस तरह से जब रिद्धिधारी मुनिराजों के माध्यम से कार्य हो जाता है तो फिर भगवान जहाँ साक्षात विराजमान हो फिर उनकी हवा से कहना ही क्या, ये सब रोग दूर हो जाते हैं। फिर जिसने अपने हृदय में ही भगवान को प्रवेश करा लिया है ध्यान रूपी द्वार के माध्यम से, हृदय कमल में भगवान आप प्रविष्ट हो गए हैं, फिर ऐसा व्यक्ति वह लोक के कौन से उपकार के कार्य है जो नहीं कर सकता, अर्थात सब कर सकता है। ऐसी महिमा भगवान की है। भगवान को विराजमान करके ये सब कार्य पहले मंत्रों के माध्यम से बहुत काम हो जाते थे। डॉक्टर वैद्यों की ऐसी भरमार नहीं थी, बहुत दुर्लभ हो जाते थे। गांव-गांव में तो मिलेंगे ही नहीं, कहीं शहर में जाएंगे तो एक आध डॉक्टर रहते थे। और मान लो किसी बिच्छू और
सर्प आदि ने काट लिया तो वहीं को वहीं मंत्र के द्वारा झाड़ देते थे और व्यक्ति प्रसन्न होकर के उठ करके बैठ जाता था, जाओ हो गया काम। ऐसी और विद्याधर जो होते हैं, विजयात पर्वत पर विद्याधरों की कॉलोनी है, अधिकतर काम वह अपने विद्याओं के माध्यम से कर लेते हैं। यद्यपि असी मसी किसी वाणिज्य शिल्प आदि भी वहाँ पर हैं, लेकिन मुख्यतः विद्याओं की रहती है और विद्याओं को वह सिद्ध कर लेते हैं। कुछ तो अपने कुल की विद्याएं होती तो उनको ही मिल जाती हैं पुण्योदय से, कुछ लोग ध्यान आदि के माध्यम से वह सिद्ध कर लेते हैं और उन विद्याओं के माध्यम से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते। रावण के बारे में आता है, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण आदि ये विद्याधर कुल में उत्पन्न हुए और इन्होंने जाकर के एकांत में विद्याओं को सिद्ध किया और ऐसा उन्होंने ध्यान लगाया, उनके ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग आदि भी देव लोगों ने किए परीक्षा के लिए, लेकिन वह किसी तरह से विचलित नहीं हुए और हजारों एक विद्या नहीं हजारों की संख्या में विद्याएं उनको सिद्ध हो गई थी। उन विद्याओं के माध्यम से सब कार्य आप कर सकते हैं। ऐसे तो पहले मंत्र आदि के माध्यम से बहुत सारे काम हो जाते थे। अब उतनी एकाग्रता लोगों की नहीं है, उतना जैसी आस्था होना चाहिए वैसी आस्था नहीं है। डॉक्टरों पर तो आस्था हो जाती, लेकिन मंत्रों पर डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा मान लेंगे, महाराज जैसा कहेंगे वैसा मानने में तो वह सोच विचार करने लग जाता है। तो वर्तमान की स्थिति, लेकिन फिर भी आज वर्तमान में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। नमोकार मंत्र में क्या शक्तियाँ विद्वान नहीं है, सब कुछ है, बस उसका अभ्यास श्रद्धा ध्यान आदि के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर से एक बार देखें, भवन मूर्ति शैल उपवाही, इस शब्द को देखें ध्यान से। यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान, भवन माने आपके, मूर्ति शैल यानी शरीर रूपी पहाड़ से पर्वत से, शैल माने पर्वत से, उपवाही यानी उस पर्वत के समीप से बहने वाली, हृदय मनोहर मरुत अपि, हवा भी प्राप्त हो करके, सद्या शीघ्र ही पुंसाम पुरुषों के, निर्वधि रुजा धूलि बंधम, अपरिमित रोग रूपी धूलि के संबंध को। बहुत सारे भी रोग हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे सभी रोगों को धुनोती दूर कर देती है। तू दूसरी लाइन में देखें, तीसरी लाइन में तू शब्द है, तो या फिर ध्यान आहुता, ध्यान द्वारा बुलाए गए, त्वम आने आप, यस जिसके हृदय कमलम प्रविष्टा, मन रूपी कमल में प्रविष्ट हुए हो। देव हे देवादिदेव, तस् उस मनुष्य को, एह भुवने इस संसार में इस लोक में, कहा मन कौन, लोकोपकारा लौकिक कल्याण, अशक्य प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात सभी लौकिक कल्याण उसको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, संक्षेप में जब भगवान के पास से स्पर्श होने वाली हवा अनेक प्रकार के रोग रूपी धूलि को धो देती है, अलग कर देती है, फिर आप भगवान हृदय में आए हो, अच्छी तरह से विराजमान हो गए हो, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति वह कल्याणकारी नहीं कर सकता, अर्थात कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब देखें
ज्ञानोदय छंद। तुम तन उज्ज्वल छूने वाली, मरुत सदा बहने वाली, सर्व रोग को झट से हरती, जन जन के शुभ कल्याणी। हृदय कमल में आन विराजे, ध्यान द्वार से हे प्रभुवर, शेष कौन सा परोपकार जो, कर न सके वह पूजक नर। प्रभु तन गिरि के पास रही जो, पवन मनोहर प्राप्त वही जो, रोग धूल बिन सीमा वाली, पुष्पबंद झट हरने वाली। ध्यान मार्ग से आ करो, जिसके हृदय प्रवेश, उसके कौन असक फिर, जग उपकार अशेष। ओम ह्रीं रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदायक, सकल रोग हराय, श्री वास पूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। ध्यान की महिमा अपरंपार बताई गई है, और जो ध्यान में लीन हो जाता है, अपने मन को एकाग्र करता है, भीतर बैठे हुए पाप कर्म घबराने लग जाते हैं और भागने के लिए उधर उधर रास्ता देखने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यहाँ पर दोनों प्रकार का बाहरी भक्ति भी बताई जा रही है और भीतरी ध्यान का स्वरूप भी बताया जा रहा है। अच्छी तरह से आपके लिए बहुत सारे शरीर में स्थान बताए हैं। ऐसे स्थानों पर चित्त में भगवान को आप विराजमान कर लीजिए। किसके माध्यम से करो? तो आप मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भगवान की मूर्ति है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चित्त वहीं लगा रहे और कहीं चित्त आपका नहीं। ध्यान के लिए स्थान बताया कि भुवों के मध्य में अपने चित्त को स्थिर कर दो। इधर सिर में ऊपर भाग में आप भगवान को या मंत्र को स्थिर कर दो। दोनों आँखों में भी स्थिर कर सकते हैं, दोनों कानों में भी स्थिर कर सकते हैं और नासा के ऊपर भी अग्रभाग पर आप अपने ध्यान को कर सकते हैं। कंठ में भी कर सकते हैं और हृदय में भी, नाभि में भी भगवान को विराजमान करके या मंत्र को विराजमान करके और मन को वही लगा रहने दो, कहीं जाने मत दो। जब एक अंतर्मूर्त के लिए हमारा मन टिक जाता है वह ध्यान का रूप ले लेता है और उस ध्यान में बहुत बड़े बड़े कार्य अंतरंग के भीतर ही भीतर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत अच्छा यह स्तोत्र है, जो स्तोत्र हमारे लिए अंतरंग की ओर ले जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से आपके श्लोक हो गए। समझ में आ गया? इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कहीं शंका होती है, जिज्ञासा, तो पूछ सकते हैं। वैसे सरल है, बहुत अच्छे ढंग से दो लाइनों के माध्यम से ऊपर का और फिर नीचे का प्रात बिठा करके वह उनकी महिमा बताते। बहुत ही श्रद्धा गाढ़ करने वाला यह स्तोत्र है। बस है हाँ, निमित्त के अभाव में नहीं खिरी। लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, देख लो निमित्त कुछ नहीं करता तो भगवान की दिव्य धुनी क्यों नहीं खिरी? यानी निमित्त बहुत कुछ प्रबल हुआ करता है। हाँ, समोसरण में